भैया आपको कैसी लगी है अमृत? गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है और नॉर्मल स्लीपर से आपको कंफर्ट फील होगा, साफ सफाई फील होगी और मज़ा भी आएगा और हवा ठंडी के टाइम पे नहीं लगेगा। एक बार इस चीज़ को फील करना। वर्धमान से निकलने के बाद अपनी अमृत भारत आ चुकी है अपनी असली रफ्तार में। जी हाँ दोस्तों, 131 पे लास्ट लगी है अभी। रोटी पहले जब मिल नहीं रही थी तो बोल रहे थे, और जब मिली है तो भाई कितनी मिली है काउंट करता हूँ, 1 2। जिस चीज़ का इंतजार था फाइनली वो चीज़ मिल चुकी है पास। हावड़ा से लेके आनंद विहार के बीच में चलने वाली अमृत भारत के पास मिल चुके हैं। और चलिए चलते हैं अब अपने। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का? फिलहाल इस समय मैं हूँ पश्चिम बंगाल के संतरागाछी रेलवे स्टेशन पे और आज एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन अमृत भारत का इनॉग्रेल रन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसको स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाएंगे और इस ट्रेन को रवाना करेंगे। तीनों अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे संतरागाछी रेलवे स्टेशन से। जो तीनों अमृत भारत है, तीनों अलग अलग रूट के लिए चलेंगी। पहली जो है वो है अपना हावड़ा से आनंद विहार के लिए, दूसरी सियालदह से बनारस के लिए, तीसरी संतरागाछी से चलेगी अपना तमिलनाडु के ताम्रम के बीच में, जो कि चेन्नई के बाद ही आता है ताम्रम। और आज मैं जो कवर करने वाला हूँ वो है हावड़ा से लेके दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच में चलने वाली। आज चलिए देखते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है और जो ये मेरे पीछे खड़ी है ये है इस समय संतरागाछी से ताम्रम के बीच में चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और आपको भी दिखाता हूँ अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। बाकी ये जो है ये भी सच के दुल्हन की तरह भाई सजाया गया है। इस ट्रेन को भी काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में। और आज आनंद विहार वाली को करेंगे कवर हावड़ा से लेके पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक। गलती से मुंह से एक नंबर प्लेटफॉर्म निकला है, लेकिन अपनी जो अमृत भारत है हावड़ा से आनंद विहार जाने वाली वो खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। तो चलिए चल के दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 8 और जो कार्यक्रम हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर, जहाँ से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी दिल्ली आनंद विहार निकलने के लिए, ताम्रम जाने के लिए और बनारस के लिए। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। भाई प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आप देख सकते हो अपनी सामने अमृत भारत एक्सप्रेस सज कर खड़ी है और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं स्कूल के और आगे की ओर। तो चलिए दोस्तों, जिस चीज़ का इंतजार था फाइनली वो चीज़ मिल चुकी है पास। हावड़ा से लेके आनंद विहार के बीच में चलने वाली अमृत भारत के पास मिल चुके हैं। और चलिए चलते हैं अब अपने कोच में और दिखाता हूँ इंटीरियर वगैरह। तो चलिए चलते हैं। हाँ, अपने सारे रेल फैन भाई सभी इस ट्रेन को कवर करने के लिए आए हैं। तो ये सभी जाएंगे अपना आनंद विहार वाली में। भाई यहाँ सबसे फेमस अपने सत्य भाई, जिनका चैनल है इंडियन रेलवे फैन बाय सत्य, जिनको हम शुरू से देखते आ रहे हैं। और ये भी भाई जर्नी करने हैं अपने शायद से अमृत भारत में, जो कि हावड़ा के बीच में चलने वाली है। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये दोस्तों सामने खड़ी है अपने अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के लिए चलने वाली है। और चलते हैं अब अंदर, इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ आपको चल के अंदर। तो चलिए चलते हैं अंदर। अंदर एंटर करते ही आपको सबसे पहले तो भाई ये जो बास बेसन है साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन मिल जाएगा। नीचे दो डस्टबिन मिल जाएंगे, ये अच्छी बात है। और एयर तो काफ़ी बढ़िया देखने में भी। और यहाँ पर आपको जब एंटर करते हो तो जनरल कोच में, ये जनरल कोच है, यहाँ पे आपको टाइप सी USB और एक अलग से चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। मोबाइल चार्ज करे चाहे लैपटॉप को चार्ज करे। बाकी इसकी कुशनिंग वगैरह एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पे भी स्पेस वगैरह अच्छा खासा मिल जाएगा सामान वगैरह रखने के लिए भाई, ये चीज़ बढ़िया है। और यहाँ पे आपको स्क्रीन पर, इस स्क्रीन पे आपको स्पीड वगैरह और आने वाला जो अगला स्टेशन होगा उसकी जानकारी वगैरह मिलती रहेगी। और यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं भाई, इस साइड भी जब आप एंटर करेंगे तो आपको दोनों तरफ कैमरे और उस साइड भी कैमरे लगे हुए हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इस ट्रेन के जर्नल की कुशनिंग की तो काफ़ी बढ़िया कुशनिंग है। अगर आप इसमें लॉन्ग जर्नी कर रहे हो दिल्ली से हावड़ा से दिल्ली या दिल्ली से हावड़ा तक आ रहे हो तो काफ़ी बढ़िया आरामदायक सफ़र रहेगा। पहले क्या होता था कि ट्रेन के जर्नल में बैठते थे तो कमर वगैरह दुखने लग जाती थी या कमर अकड़ जाती थी, तो भाई बैठना मुश्किल हो जाता था। लेकिन इंडियन रेलवे ने ये चीज़ नज़र में रखते हुए कुशनिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया की है, सफ़र को आरामदायक बनाया। इसी देर में तीनों अमृत भारत को और एक DMU ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे ऑनलाइन माध्यम के जरिए अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ये देख लीजिए स्क्रीन में, देख लो भाई तीनों ट्रेनें खड़ी हैं, 3 अमृत भारत सच के खड़ी हैं, एक DMU खड़ी है और यहाँ से ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई जाएगी अभी कुछ ही देर में। सत्या भाई भी आए थे इसे कवर करने के लिए। सत्या भाई आप नहीं जा रहे क्या?
क्यों? काम है। अरे चलते आप भी मजा। बेंगलोर निकल जाऊंगा मैं आज। अच्छा बेंगलोर जा रहे हैं। तो आपको कैसी लगी है अमृत? गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है और नॉर्मल स्लीपर से आपको कंफर्ट फील होगा, साफ सफाई फील होगी और मज़ा भी आएगा। और हवा ठंडी के टाइम पे नहीं लगेगा। एक बार इस चीज़ को फील करना, बताना। ठीक है। ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने झंडी दिखा दी और अपनी ट्रेन का फाइनली डिपार्चर भी हो चुका है संतरागाछी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो भाई क्राउड चेक कर सकते हो संतरागाछी रेलवे स्टेशन पे। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ट्रेन को अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी और निकल चुके संतरागाछी से भी। बाय बाय सत्य भैया। अभी स्लीप जर्नल में बैठे होते आप जा रहे हैं स्लीपर कोच में, तो आपको स्लीपर का भी एक बार ये इंटीरियर वगैरह दिखा दूंगा वहाँ चल के। बाकी चलते हैं फटाफट से, क्योंकि बाकी जितने भी अपने भाई बहन हैं सारे रेल फैन सभी स्लीपर में। संतरागाछी से निकलते ही पहला जो स्टॉप है वो है हावड़ा जंक्शन। की जाए इस ट्रेन के इंटीरियर की, तो इंटीरियर में आपको स्लीपर में एक तो ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। पहले ये चीज़ है ना, ये जो स्टैंड है ये थर्ड एसी या सेकंड एसी में देखने को मिलता था, या शताब्दी ऐसी ट्रेनों में मिलता था। बाकी और यहाँ पे आपको मिरर मिल जाएगा। इस साइड आपको एक चार्जिंग सॉकेट के लिए, ये बीच वाली और ऊपर की बर्थ के लिए एयर जो नीचे की बर्थ रहने वाली है ना स्लीपर में, यहाँ पे आपको टाइप सी और USB, साथ में पानी की बोतल रखने के लिए एक ये स्टैंड मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया। और इसमें एक चीज़ की कमी है, जी हाँ दोस्तों, वो पता है क्या है? वो है मोबाइल स्टैंड रखने की। जो अपना मोबाइल वगैरह जब चार्जिंग लगे तो उसको रखने की, आपने दूसरी अमृत भारत वगैरह देखी होंगी, पटना वाली हो गई या दरभंगा वाली अमृत भारत हो गई या बापूधाम मोतिहारी, उनमें मोबाइल रखने के लिए स्टैंड वगैरह दिया गया, लेकिन इसमें नहीं है। बाकी साइड लोअर की और साइड अपर की बात की जाए तो यहाँ पे साइड अपर की सीट में आपको एक डंडा मिल जाएगा, जिससे क्या है कि आप अगर ऊपर सो रहे हो तो नीचे गिरने की संभावना नहीं रहती। और ऊपर भी पैसेंजर के लिए आपको टाइप सी और USB मिल जाएगा। और नीचे की तरफ भी, नीचे सिर्फ आपको ये मिल जाएगा सॉकेट। भाई आपने हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत का पहला स्किप। भाई सभी के कैमरे ऑन हो चुके हैं इस पल को रिकॉर्ड करने के लिए, अपनी अमृत भारत को, हावड़ा आनंद विहार को रिकॉर्ड करने के लिए। भाई चलिए दोस्तों, अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस पहुंची है अपने पहले स्टॉप संतरागाछी से चल के हावड़ा जंक्शन पर। भाई टॉप BGS रेलवे स्टेशनों में से एक हावड़ा जंक्शन, और एक ऐसा स्टेशन जो जंक्शन भी है और टर्मिनल भी है। जी हाँ दोस्तों, हावड़ा जंक्शन टर्मिनल और जंक्शन भी है। बाकी भाई हावड़ा जंक्शन से इसके पेंट्री कार में खाना वगैरह भी चढ़ाया जा रहा है, स्नैक्स है शायद से, स्नैक्स चढ़ाया जा रहा है। बाकी दोस्तों ट्रेन के रूट की बात आगे चल के वीडियो में करेंगे। और पीछे आप मेरे अमृत भारत देख सकते हो, और प्लेटफॉर्म नंबर 21 और 22 के बीच में ही आपको ये रोड का कंसेप्ट देखने को मिल जाएगा। ये जो बनाया था ना, ये अंग्रेज़ों के टाइम से बना हुआ है और अभी तक फॉलो किया जा रहा है इस कंसेप्ट को। अपना हावड़ा में तो है ही, इसके अलावा चेन्नई में भी है और लखनऊ में भी है। यहाँ से अपनी ट्रेन का होगा रेक रिवर्सल, मतलब कि अभी संतरागाछी से आए और यहाँ से आप सीधा निकल जाएंगे बर्धमान आसनसोल वाली लाइन की ओर। बाकी आगे रूट बताऊंगा क्या रूट रहने वाला है। कोच कमीशन की बात की जाए तो इस ट्रेन में 22 कोच है, जिसमें 11 जर्नल हैं और 8 इसमें स्लीपर है, एक पेंट्री कार है और एक दिव्यांग कोच आगे और एक पीछे की ओर है, मतलब दोनों साइड ही हैं दिव्यांग कोच। तो भाई यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ अपनी अमृत भारत का स्वागत हुआ है, देख सकते हो। निकल चुके हैं अपनी हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस हावड़ा जंक्शन से भी रिवर्सल लेने के
देख सकते हो आइकॉनिक हावड़ा की शान हावड़ा ब्रिज डिपार्चर से जस्ट सामने ही देखने को मिल जाता है आपको। हाई स्पीड में स्किप मार रही है किसी स्टेशन को। सियोरा पुल जंक्शन अपनी अमृत भारत अपनी हाई स्पीड में, भाई साहब मजा आ गया। तो मैं आ चुका हूँ पेंट्री कार में, तो आपको एक बार पेंट्री कार का पोर्शन भी दिखा देता हूँ कैसा है अपना पेंट्री कार अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का। तो चलिए चलते एक बारी। तो यहाँ से जब आप एंटर करेंगे तो एंटर करते ही भाई साहब यहाँ लगी है एक्वा गार्ड मशीन, और वो भी एक नहीं है भाई, एक इस साइड है एक इस साइड है, दो एक बाहर की साइड लगी है, 3 हो गई हैं। और बाकी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि फ्रिज भी एक नहीं, फ्रिज 2 लगे हुए हैं। और तीसरा जो फ्रिज है ना भाई, 3 फ्रिज हैं, ये डीप फ्रिज है वैसे तो, बाकी 2 फ्रिज आपको यहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ पे खाना वगैरह बनेगा, 2 चिमनियाँ लगी हुई हैं साथ ही साथ। और इस साइड दोस्तों आपको ओवन देखने को मिल जाएगा, खाने को गर्म रखने के लिए ओवन भी लगाएगा। और बाकी ये जो स्टैंड है अपना, जब पैसेंजर तक खाना पहुँचाना होगा तो उससे पहले यहाँ पे ट्रे को लगाया जाएगा और खाने को सजाया जाएगा ट्रे के अंदर। तो चलिए दिखाता हूँ इसका वॉशरूम, ये स्लीपर का वॉशरूम है। और चलते हैं अंदर, एक बार दिखा देता हूँ आपको। अंदर जब एंटर करोगे तो एंटर करते ही सबसे पहले तो आपको नीचे मैट मिल जाएगा बिछा हुआ। और इस साइड आपको एक एमरजेंसी बटन, स्पेशली भाई अगर आप अंदर फंस जाते हो एमरजेंसी में, या अगर ये डोर लॉक हो जाता है ऊपर की ओर से, तो यहाँ पे ये बटन दबाएंगे तो बाहर क्या होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये है फ्लैश बटन। अगर आप जब फ्रेश वगैरह होंगे या बाथरूम भी करेंगे, कुछ भी हो, तो आपको ये फ्लैश जरूर करना भाई, आपसे रिक्वेस्ट है। और एक बटन भी नहीं, 2 बटन है। अगर ये बटन काम नहीं करता तो ये बटन आपका एमरजेंसी में दबा सकते हो। उसके अलावा आपको एक यहाँ स्टैंड मिल जाएगा पकड़ने के लिए, और टॉवल वगैरह टांगने के लिए या कपड़े वगैरह टांगने के लिए यहाँ पे एक साइड यहाँ रैक स्टैंड मिल जाएगा। और बात की जाए यहाँ साबुन की, तो इसमें साबुन वगैरह अभी तो रखा हुआ है। तो दोस्तों अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस पहुँची है संतरागाछी से अपने दूसरे स्टॉप बांडेल जंक्शन। बाकी भाई यहाँ पे सारे लोग, सभी के कैमरे ऑन है, सभी इस पल को रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को। बाकी प्लेटफॉर्म जो आया वो उस साइड है, चलते हैं एक बारी नीचे। तो चलिए दोस्तों, पेंट्री की तरफ से स्नैक्स भी शाम का मिल रहा है। और ये है बॉक्स भाई, पैकिंग क्या खूबसूरत सी पैकिंग है। पैकिंग के ऊपर बनी हुई है अपनी अमृत भारत का लोकोमोटिव। देखते हैं खोल के कि स्नैक्स में क्या क्या मिला है। ओ भाई साहब क्या ही चीज़ मिली है भाई, ये देखो, ये मिला है लड्डू गुड़ के, ये हिमालयन सॉल्ट कैरमल पॉपकॉर्न लड्डू हैं भाई, पॉपकॉर्न लड्डू है सॉरी। और यहाँ पे एक जूस और साथ में एक पानी की बोतल भी मिल चुकी है हमें। और ये है एप्पल रियल जूस, साथ में एक वनीला का मफ़िन मिला है विक्की कंपनी का। और यहाँ पे एक नमकीन का पैकेट, मसाला डाइट नमकीन, और साथ ही साथ एक कचौड़ी, और उसके साथ मिला है हमें गच्चक, बीका जी की गच्चक मिली है भाई साहब। तो अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस पहुंची है अपने संतरागाछी के बाद दूसरे स्टॉप बांडेल जंक्शन पे। यहाँ पे ट्रेन का मात्र 5 मिनट का स्टॉप रहने वाला था। बाकी भाई पूरी जानकारी नहीं है कि कितने स्टॉपों पे रुकेगी, क्योंकि लिस्ट वगैरह कोई मिली नहीं है। जो अगर जानकारी मिलेगी तो आपके साथ साझा की जाएगी। बाकी चलते हैं, हॉकिंग वगैरह हो चुकी है और सिग्नल भी मिल चुका है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को यहाँ से निकलने के लिए। और इसी के साथ हमारा जो ब्लॉग है वो भी यहाँ पर एंड होता है। मिलते हैं किसी नई ट्रेन जर्नी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। भाई दोस्तों अपनी अमृत भारत का ना दोपहर को डिपार्चर हुआ था संतरागाछी से। हमें लंच मिलना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि लंच थोड़ा सा ना कम पड़ गया, क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा ही जो पैसेंजर थे ना वो इस अमृत भारत में चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उम्मीद नहीं थी कि इतने पैसेंजर आएंगे, तो लंच कम पड़ गया, जिसकी वजह से हमें तो मिल नहीं पाया। और जो मैनेजर सर हैं, जो पेंट्री मैनेजर सर हैं, उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी। वो कह रहे सॉरी आपको मिल नहीं पाया, जिसकी वजह से उन्होंने फिर हमें शाम का जो स्नैक्स है वो भी प्रोवाइड करवा दिया है, तो मिल चुका है। इसकी मैंने ओपनिंग आपको दिखाई दी है करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैसेंजर जिसकी उम्मीद नहीं होती वो कई बार कोई उम्मीद से ज़्यादा हो जाता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई निकल चुके हैं बैंडल से भी। आप देखते हैं इसका अगला जो स्टॉप है वो कहाँ पर है, क्योंकि लिस्ट में भाई लिस्ट एक तो आई नहीं है, जानकारी हमें पता नहीं कि कौन से स्टेशनों पर रुकेगी। जिस भी स्टेशन पर गई मिलता हूँ अगले स्टेशन पर। ये देखो, ये जो पेंट्री स्टाफ है ना भाई, इस बार ही इनकी ड्रेस का भी जो कलर है वो बदल दिया गया है। वैसे ब्लू कलर की होती है, लेकिन इस बार ही अमृत भारत के साथ मैचिंग दी गई है ऑरेंज कलर की।
दूसरी जो अमृत भारत है उनमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया होता, लेकिन इस बारी इस अमृत भारत में यहाँ के कल्चर को दर्शाया गया। ये देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो, कल्चर एक्सपीरियंस। कोलकाता का जो कल्चर है, दुर्गा पूजा है ना, आप देख ही सकते हो दुर्गा पूजा की फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पे, और इंग्लिश में सब कुछ यही लिखा हुआ है, दुर्गा पूजा इज़ मोर देन। बाकी इसको आगे आप पढ़ सकते हो ट्रेड। तो चलिए दोस्तों, दोपहर का लंच मिल चुका है, जो मिस हो चुका था ना, ये भाई लेके आए हैं। तो अब टेस्ट करके देखते हैं कैसा है और क्या क्या आइटम मिली हैं लंच में। तो दोस्तों थाली ओपन कर दी, और जो थाली में है दाल मखनी है, साथ में छोले हैं, और स्वीट्स में एक लड्डू है, राइस है, और राइस में एक चीज़ देखिए साथ में ना काजू भी हैं, और ये चपाती है, देखते कितनी है। अच्छा चपाती नहीं है, ये तो पूड़ी हैं, 2 पूड़ियाँ दी हैं, 2 पूड़ी मिली हैं। बाकी खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है भाई इसका। बढ़िया टेस्ट है भाई, छोले काफ़ी बढ़िया है। बाकी दाल चावल खा के देखते हैं कैसे हैं। बढ़िया टेस्ट है, नो डाउट कोई भी। ओवरऑल चलिए दोस्तों, खाना खा लिया, ओवरऑल खाना काफ़ी टेस्टी था। बाकी कुछ ही देर में अपनी ट्रेन को ओवरटेक भी लगेगा, कौन सी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सीधा बताना नहीं है भाई, सीधा दिखाऊंगा कि कौन सी ट्रेन अपनी ट्रेन को ओवरटेक करेगी। बाकी अगला जो स्टॉप है बर्धमान है, तो मिलता हूँ आपसे सीधे बर्धमान में। तो दोस्तों शाम की हो रहे 5:48, और अपनी हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस पहुंची है अपने तीसरे स्टॉप बर्धमान जंक्शन पे, जो कि पश्चिम बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट भी है। जी हाँ दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर लगी अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का यहाँ पे मात्र 5 मिनट का स्टॉप रहने वाला है। और जंक्शन पॉइंट इसलिए ना, एक लाइन यहाँ से कटवा के लिए चली जाती है, एक लाइन यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी की ओर चली जाती है। बाकी हावड़ा वाली लाइन से तो आ ही रहे हैं, चले जाएंगे यहाँ से आसनसोल की ओर। बाकी 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है। और बर्धमान जो है ये खुद का डिवीज़न भी है, और जोन जो है ईआर जोन है, ईस्टर्न रेलवे जोन पड़ता है अपना। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ना थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं, जहाँ पे ढोल वगैरह हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, थोड़ा सा देख के आते हैं चल के। लो जी दोस्तों, यहाँ पे पश्चिम बंगाल के कल्चर को दर्शाते हुए आगे की ओर अगर आएंगे तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल का कल्चर दर्शाया जाता है। तो भाई बर्धमान स्टेशन के बाहर का व्यू देख लो, काफ़ी सुंदर व्यू है, देख रहे हो लाइटों से चमचमाता हुआ अपना बर्धमान स्टेशन। चलते अंदर वापसी, आपको दिखाने के लिए आया था जरा। दोस्तों बर्धमान से तो अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस निकल चुकी है, लेकिन पीछे से आ रही है 12313 सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक मारने के लिए। बाकी बर्धमान के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रुकी थी अपनी अमृत भारत, और एक अच्छे एक्सेलरेशन के साथ भाई निकली है प्लेटफॉर्म से। एक्सेलरेशन क्या बढ़िया रफ्तार मिली थी। बाकी राजधानी का ओवरटेक देखते हैं कहाँ लगता है। ओवरटेक करेगी या तो पैरेलल में ओवरटेक मारेगी, या फिर अपनी ट्रेन को रोक के ओवरटेक करवाया जाएगा, देखते हैं। भाई खाना जंक्शन को ओवर स्किप कर रही है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। ओ भाई साहब धूल उड़ाते हुए यार। तो भाई बर्धमान से निकलने के बाद अपनी अमृत भारत आ चुकी है अपनी असली रफ्तार में। जी हाँ दोस्तों, 131 पे भी लास्ट लगी है अभी तक, तो फ्लैट इस समय तो 130 पे चल ही रही है भाई। बर्धमान से पहले तो भाई 100-110 चल रही थी, लेकिन बर्धमान जैसे ही पार करा है ना भाई मज़ा आ गया यार, 130 मारा है। स्वागत है आप सभी का पश्चिम बंगाल की स्टील सिटी यानी दुर्गापुर में। जी हाँ दोस्तों, अपनी 03065 अमृत भारत एक्सप्रेस अपने चौथे स्टॉप संतरागाछी से चल के पहुँच चुकी है दुर्गापुर में। बाकी जो ओवरटेक लगने वाला था ना भाई, सियालदह राजधानी ओवरटेक, वो तो अब भूल जाओ, मुश्किल है, क्योंकि सियालदह का जो है सियालदह से चलने के बाद दुर्गापुर में स्टॉप है, वो भी यहाँ रुकेगी और वो यहीं ओवरटेक करके जाएगी। बस दिक्कत छोटी सी ये है कि दूसरी साइड मालगाड़ी खड़ी हुई है, क्योंकि बीच की जो लाइन है वहाँ अपना मालगाड़ी खड़ी है, नहीं तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे वो आएगी। और दूसरी ट्रेन हमें ओवरटेक करने आ रही है बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि सियालदह बीकानेर दुरंतो है, वो हमें ओवरटेक कर सकती है, उसका ज़रूर ओवरटेक देखते थे। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है और इस समय टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 6:45 बज चुके हैं। अच्छा, स्टील सिटी मैंने इसलिए कहा ना क्योंकि जो भी बड़े बड़े प्लांट है ना भाई आपको दुर्गापुर में देखने को मिलेंगे।
दिन का समय होता है ना तो भाई प्लेटफॉर्म के उस साइड काफ़ी बड़े बड़े अपना प्लांट वगैरह हैं और वो आपको ज़रूर मैं दिखाता, लेकिन भाई इस समय ट्रेन है, इस साइड खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और दूसरी साइड भी ट्रेन खड़ी है, मालगाड़ी खड़ी हुई है और अंधेरा वैसे ही हो चुका है, कुछ दिखाने को होगा नहीं। आपके साथ एक बात शेयर कर लेता हूँ भाई, सभी हर किसी को क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन जिन्होंने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सजावट वगैरह की होती है भाई उनको कोई क्रेडिट नहीं देता। चलिए आज उनसे भी बात करते हैं भाई। तो सर आपके पश्चिम बंगाल से संतरागाछी से सीधे ही कनेक्ट हो रही है ये अमृत भारत एक्सप्रेस जो कि दिल्ली के आनंद विहार जाएगी और एक सियालदा से चली है जो जाएगी बनारस। तो आपको कैसा लग रहा है? आपके बहुत सुंदर नया गाड़ी है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है, बहुत अच्छा लगा हमको। तो कभी करेंगे सफ़र जरूर इसमें? एकदम जरूर जाएंगे, एकदम तो जरूर आप जाएंगे। किस डिवीज़न में वैसे? मैं आसनसोल डिवीजन में है। आसनसोल डिवीज़न में और यहीं पे अपना जॉब करते हैं। बाकी इन्होंने ही सजावट वगैरह कर दी भाई, बहुत मेहनत लगती है सजावट करने में। 3 दिन ये बता रहे कि कितने दिन लगे सजावट करने में? 4 दिन लगे हैं, 5 दिन। 4-5 दिन लगे हैं भाई, इतनी मेहनत होती है। तो चलिए भाई रात का डिनर भी आ चुका है, हमारे को ही मिल गया फर्स्ट डिनर तो हमारे ये मिल चुका है। इधर पानी की एक बोतल और मिल चुकी है हमें। भाई साहब तो हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर। हो चुका है, तो मिल चुका है अपना रात का डिनर बताएंगे आपको कैसा लगा। और अभी देखते हैं ओपन करके कि क्या क्या मिला है रात के डिनर में। तो दोस्तों ये खाना मिला है हमें अमृत भारत में, वो भी रात का भाई, एकदम सादा खाना, दाल में कोई भी तड़का नहीं लगा, सिर्फ जीरा डला हुआ है और सब्जी देख सकते हो, और साथ में कोई चपाती वगैरह भी नहीं मिली भाई। अब सिर्फ राइस के साथ ही खाना पड़ेगा खाना। तो इन भाई को भी सेम ही वही चीज़ मिली है। तो चलिए दोस्तों थोड़ी देर बाद तो भाई चपाती भी मिल चुकी है, बाकी देखते हैं खोल के टेस्ट करके भी देखते हैं चपाती के साथ अब सब्जी। राइस के साथ खा रहे थे तो काफ़ी टेस्टी था और साथ में दही मिल चुका है। दही कौन सी कंपनी का मिला ये देखते हैं एक बारी। अध्या करके कोई दही कंपनी है, उसका दही है। बाकी दही भी अभी थोड़ी देर में टेस्ट करेंगे। तो भाई रोटी हमें मिल चुकी है, पहले खाने में रोटी नहीं थी लेकिन अब रोटी मिल चुकी है। बाकी अभी टेस्ट करते हैं सब्जी के साथ और साथ में मिला है दही। दही आपको दिखा देता हूँ कौन सी कंपनी का है, अध्या कंपनी है जिसका दही है। इसका भी टेस्ट बाद में करके बताता हूँ आपको कैसा है। और रोटी पहले जब मिल नहीं रही थी तो बोल रहे थे, और जब मिली है तो भाई कितनी मिली है काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 रोटियाँ भाई, 4 रोटियाँ मिली हैं खाने में। और अब तो लग रहा है भाई पेट पूरा ही फुल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ट्रेन में कोई भी इमरजेंसी हो जाती है या कुछ भी हो, कोई भी इमरजेंसी, तो आप यहाँ से ये बटन दबा के सीधा इमरजेंसी टॉक यूनिट बटन दबा के आप लोको पायलट साहब से बात कर सकते हैं। अगर कोई आपको इमरजेंसी पड़ती है तभी ये बटन दबाइएगा, नहीं तो इसके अलावा आपको फ़ाइन हो सकता है। और चलिए आपको एक बटन और दिखाता हूँ इमरजेंसी में अगर आप फंसते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टॉयलेट में जाएंगे ना तो टॉयलेट में लगा हुआ है इमरजेंसी बटन, ये देखिए। यहाँ अगर बटन दबाएंगे ना भाई, इसको प्रेस करके शायद से रखना है। तो मेरी देखते हैं बाहर आवाज़ आई है कि नहीं आई है। भाई आवाज़ आई थी क्या? आवाज़ नहीं, गेट नहीं खुलता तो आप उस बटन को दबाएंगे तो बाहर अनाउंसमेंट होगी और गेट खोलने के लिए कोई ना कोई वहाँ आ जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी बटन है। तो इमरजेंसी में भाई आपको पता ही है, तो बाहर आवाज़ आ जाएगी तो आपके लिए मदद के लिए कोई ना कोई पहुँच जाएगा। बाकी खाने की बात की जाए तो खाना ऑर्डर काफ़ी टेस्टी था भाई, खाना अपना खा चुके हैं, पेट फुल हो चुका है। दही भी भाई, दही तो काफ़ी बढ़िया था, बस ये थोड़ा सा मिष्टी दही मिल जाता है ना, क्योंकि पश्चिम बंगाल की शान जो है ना तो मिष्टी दही है, नॉर्मली दही मिला था। ठीक है भाई, खाना बाकी खा चुके हैं। बर्धमान से चलने के बाद अब जो अगला स्टॉप है वो सीधा आसनसोल है और सियालदा राजधानी और बीकानेर दुरंतो अपने पीछे पीछे चल रही है। दोनों हो सकता है अपनी ट्रेन को ओवरटेक करे, देखते हैं भाई कहाँ ओवरटेक लगता है, क्योंकि अपना बीकानेर जो दुरंतो है वो तो धनबाद रुकेगी, आसनसोल के बाद अपना अलग लाइन में चली जाएगी और सियालदा जो है वो शायद हमें ओवरटेक करे आसनसोल में। आसनसोल में नहीं तो भाई आसनसोल से पहले बस ओवरटेक करे, उसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं भाई। वीडियो को रिकॉर्ड करना है, उस चीज़ को रिकॉर्ड करना है जब वो अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करेगी। तो चलिए देखते हैं ओवरटेक लगता है कि नहीं लगता अभी। तो चलिए दोस्तों संतरागाछी से चल के अपनी ट्रेन पहुँचे पश्चिम बंगाल के भाईचारों के शहर आसनसोल जंक्शन पर। बाकी ओवरटेक तो भाई मतलब कि खेल चल रहा है इस समय, अमृत भारत सियालदा दुरंतो तीनों में इस समय एक खेल सा चल रहा है, पता नहीं लग रहा भाई ओवरटेक लगेगा भी नहीं लगेगा। बाकी जो दुरंतो है वो अभी इस समय पीछे ही चल रही है वो भी। तो आसनसोल जंक्शन पॉइंट इसलिए है ना, यहाँ से आप आद्रा की ओर चले जा सकते हैं। एक लाइन यहाँ से टाटा नगर के लिए चली जाती है, एक लाइन यहाँ से चली जाती है धनबाद के लिए जहाँ से अभी अपनी ट्रेन जाने वाली है, और एक लाइन सीधा
जो जाती है पटना के लिए। दोस्तों अगर आपकी ट्रेन आसनसोल से सुबह के समय निकल रही है तो आपको ब्रेकफास्ट में बहुत कुछ खाने के लिए मिल जाता है। इस समय भी मिल जाएगा, लेकिन सुबह के समय आपको यहाँ पर इडली वगैरह तो मिल ही जाएगी आराम से। और झाल मुड़ी तो आपको पता ही है यहाँ की फेमस है, तो ज़रूर अगर कभी आपकी ट्रेन आसनसोल से निकल रही है तो झाल मुड़ी ज़रूर टेस्ट करना भाई, बिहार की काफ़ी फेमस है। वेस्ट बंगाल की सबसे फेमस चीज़ है झाल मुड़ी, और टेस्ट करना, क्योंकि यहाँ से आप वेस्ट बंगाल में घुस जाते हो और कभी आप हो कि यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेन आती है तो भी आप एक बार बाहर जाकर ट्राई करना। बहुत अच्छी जगह है, मैं आया हूँ स्पेशल ट्रेन करने, बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको रुकने के लिए भी मिल जाएगा, एक बार ट्राई करो ज़रूर आकर। भाई सामने खड़ी हुई है सियालदा राजधानी। अब देखते किस ट्रेन को पहले छोड़ते हैं, अपनी अमृत भारत को या फिर सियालदा राजधानी को। बाकी दोस्तों सामने दुरंतो को अपनी ट्रेन से पहले निकाल दिया। वो निकाला इसलिए है ना, इस ट्रेन का यहाँ पे स्टॉप नहीं था, लेकिन बीच में रोक दिया गया था क्योंकि साथ ही साथ सियालदा भी थी और उसे भी पहले, सबसे पहले उसी को निकाला सियालदा को, उसके बाद इसको यहाँ से निकाला है। चलिए भाई फाइनली अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस निकल चुकी है भाईचारों के शहर आसनसोल से भी। एक अच्छा खासा स्टॉप मिल चुका था और जो सियालदा राजधानी थी और दुरंतो थी वो दोनों ट्रेनें अपने से आगे निकल चुकी है। दोनों ने ओवरटेक यहीं पे किया है। अगर बीच में मिलता ना भाई मज़ा आ जाना था, लेकिन ठीक है जहाँ भी ओवरटेक मिला। लेकिन और यहाँ आगे की तरफ कार्यक्रम वगैरह चल रहा था, दिखाता हूं। चलिए भाई निकल चुके हैं आसनसोल से भी। बाय सर बाय, जय श्री राम। चलिए भाई अमृत भारत एक्सप्रेस निकल चुकी है आसनसोल से भी। बाकी यहाँ से चलने के बाद अगला जो अब स्टॉप है वो है सीधा धनबाद जंक्शन, और करते हैं उसी स्टेशन को कवर करेंगे, वीडियो को वहीं एंड करते हैं। पहले सोच रहा था कि डीडीयू तक जाऊँगा, फिर प्लान हुआ कि लखनऊ तक करते हैं, लेकिन नहीं भाई इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, धनबाद जंक्शन तक कवर करेंगे। फिर कभी चक्कर लगेगा ना इसके जर्नल में कमर्शियल रन जरूर मारूंगा, एंड टू एंड वाला कोशिश करूँगा भाई। आनंद विहार से करूँगा दिल्ली अपना हावड़ा। देखो भाई उस समय तो ये अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, लेकिन अब अनाउंसमेंट हो रही है। जो अभी मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले, अगर वो टॉयलेट में जो लाल बटन है अगर वो दबाओगे तो यहाँ अनाउंसमेंट होगी, तो ऐसे अनाउंसमेंट होगी। तो भाई अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस धनबाद के इस समय आउटर पे खड़ी है और एक बाहर यूनिक चीज़ है, तो आपको एक वो यूनिक चीज़ ज़रूर दिखाता हूँ। चलिए धनबाद के आउटर पे खड़ी है मीटर गेज टाइम की ट्रेन भाई साहब। एक लोकोमोटिव भी है और साथ में 2 डिब्बे भी हैं। तो चलिए दोस्तों रात के हो रहे हैं 9:20 और अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है पश्चिम बंगाल से झारखंड में एंटर कर चुकी है। पहले तो आप सभी का स्वागत है झारखंड में, और ट्रेन पहुंची है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, जिसे डायमंड सिटी भी कहा जाता है, धनबाद। ट्रेन अपनी धनबाद में एंटर कर चुकी है। धनबाद जो कि एक जंक्शन पॉइंट है और खुद का डिवीज़न भी है। धनबाद जंक्शन से 115 ट्रेनें हॉल्ट लेती हैं और 16 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती हैं। कि दोस्तों अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस की जो जर्नी है ना, ये यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस हावड़ा आनंद विहार ये रेगुलर जब चलेगी तो ये चलेगी 22 तारीख से, 22 जनवरी से ये रेगुलर चलेगी। बाकी टिकट वगैरह की जो बुकिंग है वो अभी से खुल गई थी, और खुलते ही भाई इसकी पहले तो वेटिंग डल गई, 1 घंटे बाद दोबारा चेक करा तो रीग्रेड। इतनी मतलब इसकी डिमांड है ना भाई, टिकट जैसी बुकिंग खुली फटाफट से झट से गायब, टिकटें गायब, मतलब रीग्रेड हो गई है। बाकी यही थी इस अमृत भारत एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी। बाकी कमेंट करके बताना जरूर भाई आपको कैसी लगी। और खैर मैं तो अभी इस ट्रेन से आनंद विहार तक ही जाऊँगा, लेकिन वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। खाना वगैरह सब कुछ सही था। स्पीड भाई बर्धमान के बाद जब निकली थी ना, मज़ा आ गया था। तूफान भाई साहब एक नंबर। बर्धमान से हावड़ा के बीच में 110 से 100 चली थी। बर्धमान के बाद तो भाई नो डाउट ये ट्रेन जब 130 पे लगी ना, 136 भी बीच में मैक्सिमम मार दिया था। दीजिए इजाज़त, इस ट्रेन जर्नी को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलेंगे ऐसी और नई ट्रेन जर्नी के साथ। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। धनबाद से आप सभी को जय हिंद। तो चलिए डिपार्चर हो चुका है धनबाद जंक्शन से भी, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया।